नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ चुका है। उसका पार्ट 1 में लगभग 6 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके। आज जो है उसका तीसरा पार्ट कह सकते हैं कि उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ इसके पहले जो बेसिक इसका बनाया हुआ है वो आप अगर देखते हैं तो ये चैप्टर समझने में बेहद आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आप पहले वाला फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, इसके बाद देखिएगा तो खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ में भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉट दिया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो बताइएगा, आधार यहाँ पर दे दिया है आपका 7, लंब कितना दे दिया है? लंब जो इसके सामना सामने रहेगा वो हो गया लंब, लंब हो गया 8। आपको ज्ञात करनी क्या है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 7। तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10, 1 11। ये आपका आया है किसका मान? कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कर्ण। तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 113 आपका हो गया कर्ण का वैल्यू। अब हम सबको क्या करेंगे, अलग अलग मान जो है डिफाइन कर लेते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, तो साइन का सूत्र याद होगा, लंब बट्टा में होता है कर्ण। अब लंब तो यहाँ पर था 8 और कर्ण कितना है? तो कर्ण अभी अभी ज्ञात किए 113। फिर वहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू दिया है कितना? कॉस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण। इसका हो जाएगा आधार कितना है? आधार है 7, कर्ण हो जाएगा 113। इस प्रकार से इसका मान जो है इसमें बैठाएंगे। फर्स्ट में पहला है आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसमें आपको वैल्यू रखना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। मान रखते हैं 1 प्लस साइन का मान कितना निकाले हैं? यहाँ देखिएगा, साइन का मान निकाले 8/√113। तो लिखेंगे 8/√113। इसको 1 माइनस 8/√113। ये भी साइन थीटा है ना, केवल माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस। फिर 1 प्लस कॉस का मान देखिएगा 7/√113, 7/√, इसको 1 माइनस 7/√113 इस तरह से लिखते हैं। अब ये देखिएगा क्या है आपका a प्लस बी, a माइनस बी। क्या लिखेंगे इसको? a स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर लिखते हैं इसे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 8/113 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर।
इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 113 बट्टे में 1 माइनस 7 7 49 और ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर एक एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं एलसीएम 113, तो 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस हो जाएगा 64। फिर यहाँ पर 113 और ये एलसीएम लिए हैं तो ये भी 113 माइनस हो जाएगा 49। इधर सॉल्व करते हैं, 113 में से 49 गया तो 13 में से 4 गया तो हो गया 9 और ये 10 में से 6 गए 49 बट्टा में 113। अब टोटल बट्टा में यहाँ हो जाएगा 64 बट्टा में 113। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो लिख सकते हैं 49 बट्टे में 113 भाग में है, जब इसको आप गुना करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है 113 और ये 64 नीचे आ जाता है तो कट जाएगा। तो क्या आंसर हुआ 49 बट्टे में 64। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा का मान 7/8 है, कॉट थीटा का मान 7/8 है। इसी जगह अगर इसको सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल को तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट का जितना मान होगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 7/8। इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो 7 7 49 8 8 64, यही इसका आंसर हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो हमको LHS बराबर RHS मतलब है या नहीं है इसके बारे में बताना है। तो आइए जांच करते हैं, बहुत सिंपल ही है। 3 cot आपको दिया क्या है, दिया है 3 cot a बराबर 4। बताइए दोनों गुना में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा। और इस प्रकार से कॉट का सूत्र क्या होता है आधार बट्टा होता है लंब। तो बताइए आधार आपका हो गया 4, लंब हो गया 3, तो ज्ञात क्या करना है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर, तो हो गया 9 और प्लस 16 बराबर हो गया 25। किसका मान आया कर्ण स्क्वायर का। हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो कर्ण का वैल्यू कितना निकला 5 निकल गया। अब आपको जो जो चीज़ मांग रहा है सबको पहले निकाल लीजिए यहाँ पर। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 10। तो बताइए 10a बराबर क्या लिखे लंब बट्टा आधार, यही सूत्र होता है। तो लंब कितना, तो लंब यहाँ पर लंब है आपका 3, आधार कितना है तो आधार है आपका 4। फिर 10 निकल गया कॉस निकाल लीजिए। कॉस a का सूत्र होता है आधार बट्टा में होता है कर्ण। तो बताइए आधार कितना है, आधार है आपका 4, कर्ण कितना निकला 5 निकला। फिर क्या है साइन a बराबर होता है लंब बट्टे में होता है कर्ण। तो बताइए लंब कितना है, तो लंब है आपका 3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण भी निकाले 5। सबका मान बैठाइए यहाँ पर। LHS बराबर RHS करते हैं।
दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो लिखेंगे हाँ, और नहीं हुआ तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये बैठाइए, इसका मान बैठाते हैं यहीं पर। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मान बैठाइए यहीं पर। क्या लिखेंगे 1 माइनस tan का मान कितना निकला, tan का मान निकला 3/, लिख ही देते हैं एक बार। 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इधर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। मान बैठाइए 1 माइनस tan का वैल्यू कितना 3/4 है, तो लिखेंगे 3/4। स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ इसके ऊपर स्क्वायर। 1 प्लस ये भी तो tan ही है, तो 3/4 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इधर भी बैठाइए, cos का वैल्यू क्या है 4/5 है, तो लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर। इधर साइन का मान कितना है तो 3/5 है, लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौका 16। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 9/16। इधर सॉल्व करिएगा तो 4 चौका 16 बट्टा में हो जाएगा 5, 5 नहीं 5 25 हो जाएगा। 3 तिया 9, अब 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25। अब फिर एक बार एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। 16, तो 16 माइनस 9 ये हो गया 16 अब प्लस 9। इधर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 25, तो 16 माइनस हो जाएगा 9। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 में से 9 गया 7/16 अब बट्टे में हो जाएगा 16 9 25/16। इस तरह से इधर इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया 16 में 7/25, यानी कि LRHS बराबर कितना आ गया 7/25। अब इसको देखिए, इधर थोड़ा जगह नहीं है तो हम इधर सॉल्व करते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं 7/16। अब गुना जब कीजिएगा तो ये भाई साहब चला जाएगा ऊपर, 16 बट्टा हो जाएगा 25। अब बराबर ये वाला लिखे, इधर तो आपको आइले है ये 7/25, तो यहाँ पर देखिए 16 कट जाएगा, तो 7/25 बराबर हो जाएगा 7/25, यानी कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। प्रूव्ड हो गया। जांच तो यही करना था, तो लिखेंगे आंसर हाँ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 समझते हैं, जिसमें दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है, और tan A के जगह पर से जब देखते हैं तो 1/√3 होता है। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, तो चित्र में देखिएगा एक समकोण त्रिभुज लिए हैं ऐसे करके, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण B जो है ना, क्या है आपका कोण B जो है वह समकोण है, तो B कर दिए। अब आपका दो ऑप्शन है, A ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, लेकिन tan A कह रहा है कि 1/√3, आप कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये लेते हैं A B और C। अब बताइए, जब आप यहाँ से लिए हैं A, तो यहाँ से ये आपका मेन एंगल हो गया, मेन एंगल। अब यहाँ से देखिएगा तो लंब कोण ये वाला, तो tan आपका दिया है, ये सवाल अगर सॉल्व करते हैं तो दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1/√3। तो ये इसका जो सूत्र होता है लंब बट्टा होता है, लंब बट्टा होता है आधार। तो आप बताओ कि लंब हो गया आपका 1, आधार हो गया आपका √3, ऐसे निकालना क्या पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नहीं दिखे हैं, तो देखिएगा पहले इसको हम सजा लेते हैं कि लंब 1 है। तो बताइए, अगर यहाँ से देखेंगे तो सामना सामनी जो होता है वो लंब हो गया, तो ये हो गया 1। और फिर आधार, आधार जो इससे जुटा हुआ है वो हो गया आधार, तो √3 ये हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है sin A cos C।
देखिए ज्ञात क्या करना है ये नहीं लिखे हैं, तो पहला नंबर में आपको ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी, ये ज्ञात करना है, प्लस कॉस या साइन सी, प्लस कॉस ए और साइन सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कर्ण। कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 4। ये आया आपका कर्ण स्क्वायर का मान। हमें चाहिए कर्ण का मान, तो √4 अर्थात 2 हो जाएगा इसका। अब सबको अलग अलग निकाल लीजिए। साइन ए का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। बताइए, साइन ए कह रहा है निकालने के लिए, तो साइन ए की जगह से आपको देखना है, ए की जगह से देखिएगा तो लंब ये कर्ण, तो कर्ण अभी निकला है 2, यहाँ रखे देंगे। तो बताइए ए की जगह से देखिएगा तो लंब हो गया 1, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। फिर यहाँ पर कॉस सी ज्ञात करना है, तो आपका हो गया कॉस सी होता है आधार बट्टा में कर्ण। अब देखिएगा सी के जगह से देखिएगा, तो सी के जगह से देखने पर आधार कौन सा? आधार हो गया 1, तो 1 बट्टा में कर्ण तो बदलता ही नहीं है, ये आपका हो गया 1 बट्टा 2। अब फिर कह रहा है कॉस ए, सूत्र तो सेम ही होगा, लेकिन देखना है अब की बार मेन एंगल है ए, तो आधार क्या होगा? मेन एंगल ये है तो आधार हो गया √3, तो लिखेंगे √3 या कर्ण तो 2 ही है। फिर एक बचा है साइन सी, तो साइन सी लिखिए, सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लेकिन इस बार आपको मेन एंगल कौन सा है? सी है मेन एंगल, तो सी के जगह से देखिए तो लंब कौन? तो सामना सामनी वाला लंब होता है, तो √3 या कर्ण तो है ही वही। तो पहला सवाल आपको निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये ज्ञात करना है। तो सबका मान लिखिए। साइन ए का मान 1/2 निकला, बीच में गुना है। कॉस सी का मान क्या निकला? 1/2 ही निकला, बीच में प्लस। कॉस ए का वैल्यू √3/2, साइन सी का मान क्या निकला? √3/2। अब इसको लिखेंगे 1/4, अब प्लस इसको √3 तो √3 का स्क्वायर, अरे √3 गुने √3 तो √3 का स्क्वायर से क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बच रहा है? 3। ये 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, तो 4 बट्टा में हो गया 4, काटेंगे तो मान हो गया 1, यानी कि इसका मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 इसका मान। यही आपका हो गया आंसर। फिर इसी में एक सवाल और दिया हुआ है, ये तो दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी 9 का दूसरा सवाल है आपका, लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सॉल्व करते हैं। कॉस ए का मान क्या आया था? √3/2 गुने कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान 1/2 आया, माइनस साइन ए का मान 1/2, और साइन सी का मान क्या था? √3/2। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो √3 हो गया 4 माइनस √3/4, एलसीएम लेंगे तो 4, √3 माइनस √3 तो हो गया 0, प्लस में एक माइनस में कट गया 0,
और इस तरह से इसका मान 0 आया। तो आपका 9 भी हो गया है इस तरह से क्लियर। आइए हम लोग सवाल नंबर 10वां देखते हैं क्या ले। कह रहा है एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q जो है ना उसको समकोण रखना है। अब PR दो भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें एक भुजा दिया है, तो कह रहा है ये सब जो है ना ज्ञात करने के लिए। तो इसको चित्र से पहले समझते हैं। चित्र आपका हो गया ये समकोण त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कोण Q जो है क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। हो गया। PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हो गया। अब इसका नाम रखते हैं PQ और ये R, जिसमें देखिएगा PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR, ये दोनों भुजाओं का योग दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब PQ 5 दिया है, PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिल है। अब बताओ कि ये वाला और ये वाला दो भुजाओं का योग देल है। अगर इसमें हम कहते हैं एक भुजा x है तो दूसरा भुजा 25 माइनस x होगा, क्यों होगा बताइए तो। अगर एगो x सेंटीमीटर है तो देखिए ना दो गो भुजा है PR, तो PR और QR ये दोनों को मिला करके ये और ये, मतलब एक लकीर है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये दोनों मिला करके ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, 25 है। क्या है, 25 है। मान लीजिए अगर ये 13 हो जाएगा, 13 होगा तो ये कितना होगा, तो 25 में से 13 को घटा दीजिए तो जो होगा 12। तो वही ना किए हैं, हमको नहीं पता है, ये हम मान लिए x, तो जितना x का मान कुछ भी आ सकता है। ये अगर x माने तो टोटल तो 25 था, तो 25 जो बच गया, जैसे यहाँ पर अगर ये हम 13 माने तो उसी को घटाएंगे, अभी x माने तो x को घटाए, तो इस तरह से आपको निकल गया ये। अब हमको क्या करना है कि हमें ये x का वैल्यू ज्ञात करना है, जिससे हमें पता चले। तो हम समकोण त्रिभुज में लिखेंगे पहले, यहाँ दिया क्या है, हल में दिया है आपका PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ऐसे दिया है। अगर PR x माने, यदि PR x तो QR क्या होगा, QR, तो ये PR उधर जाएगा, यही x है तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस x इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो सकता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, लंब है 5 का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार हो गया आपका ये 25 माइनस x इसका स्क्वायर। अब तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़िए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस में b स्क्वायर, तो x स्क्वायर 25 को गुणा कीजिएगा तो 625, 50x स्क्वायर होगा, नहीं ये x स्क्वायर नहीं होगा, 2ab, b ये है और ये x स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ x स्क्वायर है, इसको अगर इधर भेजते हैं x स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बच रहा है, इसको अब जो है ना सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 650 माइनस 50x, इतना ही बच रहा है,
तो ये हो गया आपका 0 बराबर 650 माइनस 50x। यहाँ से निकल सकता है ना, इसको इधर भेजेंगे तो 650, इधर हो गया 50x, दोनों तरफ x x कट जाएगा, तो 650 हम बट्टे में हो जाएगा 50, इधर x बच गया, 50 गुना में था, इधर भाग मांगे, 0 0 13, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला 13 सेंटीमीटर। अब बताइए अगर x का वैल्यू 13 निकल गया, ये x का वैल्यू अगर 13 निकल गया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, पी आर को क्या माने थे x सेंटीमीटर, अर्थात ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब फिर क्यू आर कितना माने थे, तो 25 माइनस एक्स, तो 25 और x का वैल्यू हो गया 13, तो हो गया 12 सेंटीमीटर, निकल गया इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन पी, निकालिए साइन पी। सूत्र बोलिए, लंब बट्टा में कर्ण। बताइए P के जगह, P अभी मेन एंगल क्या है, P है, तो यहाँ से देखिएगा तो लंब क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर, और कर्ण क्या हो गया पी आर। तो यहाँ से मान बैठाइए, क्यू आर का मान 12, पी आर का मान 13, यही आपका आंसर हो गया। फिर कॉस पी क्या है, तो इसका सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण। फिर यहां से देखेंगे आधार कौन सा, पी क्यू, और कर्ण कौन सा, तो पी आर। तो पी क्यू का मान कितना 5, अब पी आर का मान कितना, इसका मान 13 आया था ना, यही हो जाएगा। फिर एक और दिया है tan p, तो tan p का सूत्र होता है लंब बट्टे में होता है आधार। लंब कितना है, p के जगह से देखिएगा लंब, तो ये आया था आपका कितना क्यू आर बट्टा में आधार कितना, तो p से ना देख रहे हैं, p से देख रहे हैं तो p क्यू आधार। तो क्यू आर का मान है आपका, क्यू आर का मान है 12, अब पी क्यू का मान है 5, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये तीनों आंसर, इस तरह से हम लोग का 10 सवाल भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।